हेलो दोस्तों, मेरा नाम है राजा कुमार और आप सबका स्वागत है दक्ष पॉइंट यूट्यूब चैनल पे। मैं यहाँ किसी और काम के लिए नहीं, आपको एसएससी एग्ज़ाम्स के बारे में या फिर मैंने जितने सारे एग्ज़ाम्स क्लियर किए हुए हैं उन सब के बारे में मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ। मेरी बातों में कितनी सच्चाई है, मैंने कितने सारे एग्ज़ाम्स क्लियर किए हुए हैं, मैंने क्या क्या किया हुआ है, मेरे लाइफ में से कितने एक्सपीरियंस हुए हैं, उन सब का एक ताज़ा उदाहरण है। मैंने हाल फिलहाल में जो एसएससी CHSL 2024 का जो एग्ज़ाम हुआ है वहाँ पे मेरा रिजल्ट देखिएगा। मेरा रॉल नंबर है 8201006277। आप चाहो तो यहाँ से आप जाओ एसएससी के वेबसाइट पे जाओ, आप वहाँ से रिजल्ट डाउनलोड करना, लेटेस्ट जो है एसएससी CHSL 2024, और आप वहाँ पे जा करके देखना, आपको ये वाला पॉइंट मिलेगा। आप इसको नोट कर लेना, आप जा करके देखना, आपको ये वाला पॉइंट मिलेगा। अब ऐसा नहीं है कि मैंने CHSL ही क्रैक किया हुआ है, इससे पहले मैं बैंक में था, उसके बाद से मैंने एसएससी के एग्ज़ाम दिए, तो वर्क करते हुए भी मैंने इस एग्ज़ाम को क्रैक किया हुआ है। मेरा सबका मोटिव अपना अलग अलग होता है, क्यों आपने क्रैक किया, बैंक आपने क्यों छोड़ा, सबके अपने अपने पर्सनल रीज़न होते हैं। मेरे कुछ पर्सनल रीज़न हैं जिसके कारण मैंने बैंक छोड़ा और वर्क करते हुए मैंने ये वाला एग्ज़ाम क्रैक किया। अब सबसे बड़ी बात है कि आप कोई भी एग्ज़ाम कैसे क्रैक कर सकते हो, चाहे दुनिया का कोई भी क्यों ना एग्ज़ाम हो, आप उसे क्रैक कैसे कर सकते हो। तो कुछ मेथड्स होते हैं जो आपको क्या करने हैं, अपने आप पे लागू करना है। सबसे पहले आप कितना घंटे पढ़ते हो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप जितने घंटे पढ़ो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हाँ, आप कितना पढ़ते हो, कहा जाता है कि आपको अगर सिर्फ जॉब लेनी है तो इतने % नंबर काफ़ी है। अगर आपको सिर्फ जॉब लेनी है किसी भी एग्ज़ाम में, अगर आपको सिर्फ एक जॉब लेनी है, मैं ये नहीं कह रहा कि आपको डिजायर्ड लोकेशन मिल जाए, मैं ये नहीं कह रहा आपको डिजायर्ड पोस्ट मिल जाए, लेकिन अगर आपको जॉब लेनी है तो आपको सिर्फ और सिर्फ इतने % नंबर काफ़ी है। बट अगर आपको टॉप करना है तो फिर आपको इस कैटेगरी में आनी होगी, इन सब कैटेगरीज में आपको आनी होगी अगर आपको टॉप करना है। अगर आपको सिर्फ जॉब लेना है, क्योंकि मैं समझता हूँ, मैं भी मिडिल क्लास से आया हूँ, तो मैं समझता हूँ कि हाँ, कैसे मिडिल क्लास वालों को जॉब की कितनी ज़रूरत पड़ती है। तो जैसे जैसे मैं बता रहा हूँ, अगर आप वैसे वैसे करोगे तो श्योरिटी है कि आप जॉब ले लोगे। अच्छा, मैंने भी अभी इस एग्ज़ाम के अलावा मैंने दिया हुआ है एसएससी का CGL 2025 ही मैंने दिया हुआ है, और पोस्ट प्रेफरेंस उसका आ चुका है, हम लोग भर चुके हैं और मैं वेट कर रहा हूँ उसके रिजल्ट का। सॉरी, अब देखते हैं कि CGL का रिजल्ट कब तक आता है। तब तक मैंने सोचा कि क्यों ना अपने जो भी छोटे मेरे भाई बहन हैं या फिर जो भी नए शुरू कर रहे हैं कि हाँ, कैसे इसको आगे चल के प्रोग्रेस किया जाए, कैसे आगे चल के एक जॉब ली जाए, तब तक मैंने सोचा कि उन लोगों के लिए कुछ ना कुछ मैं कर दूं, कुछ अपने ऐसे मोटिव वाले कुछ वीडियो बना दूं ताकि उनको पता चले। तो सबसे पहले मैं बुक्स के बारे में आपको बता देता हूँ। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ बुक्स के बारे में। बस ज़्यादा बुक्स की ज़रूरत नहीं है। आप सोचते होगे कि भतेरो बुक्स पढ़ लें और सिलेक्शन हो जाएगा, नहीं, बिल्कुल नहीं। आपको ज़्यादा बुक्स की ज़रूरत नहीं है, मुश्किल से मुश्किल 4 से 5 बुक्स की आपको ज़रूरत है। जैसे कि अगर आपको मैथ की बुक लेनी है, अगर आपको मैथ्स के लिए अगर आपको चाहिए तो आप किसी भी टीचर से, मैं ये नहीं कह रहा, मैं किसी स्पेसिफिक टीचर का नाम नहीं ले रहा, आप किसी भी टीचर से सबसे पहले आप एक बार आप कीजिए अपने सिलेबस को ख़त्म। बिना सिलेबस ख़त्म किए आप आगे नहीं बढ़ सकते हैं। तो आप किसी भी टीचर से पढ़े, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हाँ, कुछ टीचर ऐसे होते जो साल भर पढ़ाते, कुछ टीचर ऐसे तो 6 महीने 8 महीने में आपके सिलेबस को ख़त्म कर देते। अब वो आपके ऊपर डिपेंड है, आपके पास कितना टाइम है। आप किसी भी टीचर से एक बार सबसे पहले आप सिलेबस कंप्लीट कीजिए, आप कंप्लीट। क्लियर? अच्छा, दूसरी बात, मैथ्स के लिए मैं प्रॉपरली मैथ्स के लिए बता रहा हूँ। अच्छा, आपके पास एक बुक होनी चाहिए, जैसे ही आपका सिलेबस खत्म हो फिर आपके पास एक बुक होनी चाहिए किसी भी प्रकाशन का। बट अधिकतर लोग प्रेफर करते हैं एसएससी पिनेकल का। एसएससी पिनेकल का बुक बहुत जितने सारे लोग हैं, कैंडिडेट हैं, वो सब एसएससी पिनेकल का बुक प्रेफर करते हैं, क्योंकि इसमें लगभग 20 से 22 सालों का इसमें आपको पूरे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का निचोड़ रहता है। और कहा जाता है, आप जितने भी टॉपर लोगों का इंटरव्यू देखिएगा, सब यही कहते हैं कि अगर आपको एसएससी क्रैक करनी है, चाहे वो किसी लेवल का एग्जाम क्यों ना हो, चाहे आपका MTS हो, CPO हो, CHSL हो, CGL हो, SSC GD हो। हालांकि मैंने इन सभी एग्जाम्स में एग्जाम्स दिए हुए हैं, मेरे बहुत सारे एग्जाम्स क्लियर भी हुए, बहुत सारे एग्जाम्स क्लियर भी नहीं हुए। इसके लिए तो मेरी हाइट ही नहीं है, तो मैं क्या ही इसमें एग्जाम देने जाऊंगा। बट हाँ, मैंने सारे एग्जाम्स में मैंने देखा हुआ, मैंने क्वेश्चन पैटर्न देखे हुए। और हाँ, इस बात से सिर्फ एक ही अंदाज़ा लगाया जा सकता है, अगर आपको एग्जाम क्रैक करना है एनी हाउ, तो फिर आप इसको छोड़ नहीं सकते।
एसएससी पिनेकल का प्रीवियस ईयर का बुक या फिर किसी और प्रकाशन के प्रीवियस ईयर का बुक, आपको जो अच्छा लगे आप उसको एक ले लीजिए। तो मैथ्स के लिए आपको क्या करनी है, दो चीज़ें करनी है। सबसे पहले तो आप मैथ्स का सिलेबस खत्म कीजिए किसी भी टीचर से, आपको जो टीचर अच्छे लगते हो उनसे पहले आप मैथ का सिलेबस खत्म कीजिए। दूसरी बात, आप एक बुक ले लीजिए प्रीवियस ईयर का, इसके अलावा आपको और दूसरा कुछ करना ही नहीं है, बस ये दो चीज़ें। अगर आप दो चीज़ें कर लोगे तो फिर आपके लिए मैथ का सेक्शन ही खत्म हो गया और आपको दूसरा कुछ करना नहीं है। अब हम लोग बात करते हैं मैथ का। आपका ये वाला मैं ज़्यादा आपको नहीं बताऊंगा कि हाँ अब 20 घंटे 30 घंटे बैठ करके आप सिर्फ मोटिवेशन कहीं वीडियो देख रहे हो, सिलेबस कहीं वीडियो देख रहे हो कि कैसे इसको क्रैक करें कैसे करें, ऐसा कुछ नहीं करना है आपको। अच्छा, मैथ का हो गया, बस दो चीज़ आपको करनी है। मैथ के बाद हम लोग बात करते हैं इंग्लिश की। अच्छा, इंग्लिश में ऐसा होता क्या है कि इंग्लिश में दो पोर्शन आते हैं। हाँ, तो हम बात कर रहे थे इंग्लिश की। तो इंग्लिश में ऐसा होता क्या, इंग्लिश में दो चीज़ें आती हैं। एक तो आपका जैसे अगर नॉर्मल भाषा में कहा जाए तो एक तो आपका थ्योरी पार्ट हो गया और एक आपका प्रैक्टिकल, मतलब ऐसे नॉर्मल भाषा में कहा जाए ऐसा होता नहीं है। बट हाँ, इंग्लिश में आपके दो पार्ट आते हैं। एक तो आएगा रीडिंग एंड कम्प्रीहेंशन वाला, वो सब पार्ट एक अलग है। आपको एक आएगा वोकैब। तो इंग्लिश के लिए अगर आपको रूल्स वगैरह सारे रूल से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, बड़ी ढंग से आते हैं। तो अगर आपको इंग्लिश के लिए प्रिपरेशन करना है तो दो चीज़ें, इसके लिए भी दो चीज़ें। एक तो पहला मैं सजेशन दूंगा, मैं खुद सजेशन दूंगा कि आपको नीतू मैम की एक बुक आती है, आपको एक नीतू मैम की बुक आती है, नीतू मैम की एक बुक आती है वॉल्यूम 1 या फिर 2 करके, उनके ग्रामर का बुक। तो आप उनके ग्रामर को बुक लेकर के सारे रूल आप पढ़ो। उन सभी रूलों को पढ़ने के बाद खुद से अपना नोट बनाओ। ऐसा नहीं है कि उसमें जो दिया है आप फिर से बुक लेके सारा पढ़ रहे हैं, जब आपको रिवीजन करनी होगी तो क्या आप सारे बुक को पढ़ोगे? नहीं ना, आप उस बुक्स को पढ़ो। आपको जो लगता है कि हाँ इसका नोट्स बनाना चाहिए, आप उसके नोट्स को बनाओ। और नोट्स को बनाने के बाद आप उसको पर डे रिवाइज करो। पर डे आप रूल रिवाइज करो। अगर आप पर डे रूल रिवाइज नहीं करोगे तो आप भूलोगे। रिवीजन का मतलब ही होता है आपको सारी चीज़ें ढंग से आती रहेंगी और एग्जाम में भी आएंगी। तो सबसे पहले आप नीतू मैम के बुक लो, इंग्लिश वाला पेपर बैग जो आता है, बिल्कुल आप वो वाला बुक लो और उसको पढ़ो। 1 महीने में, 2 महीने में, 4 महीने में, जितने महीने में आप उसको पढ़ सकते हो पढ़ करके ख़त्म करो। उसके रूल्स को देखो, उसके एग्जाम्पल्स को बनाओ। नीतू मैम ने मतलब पूरी तरीके से उसमें एग्जाम्पल्स भी दिए हुए हैं। आप उसको क्या कर सकते हो, पढ़ सकते हो, आप उसको बना सकते हो, प्रैक्टिस कर सकते हो। दूसरी बात, ये तो आपके रीडिंग कंप्रीहेंशन के लिए होगा, रूल के लिए होगा। दूसरी बात, उसमें वोकैब भी पूछे जाते हैं। वोकैब मतलब साइनो एंटो हो गया, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन हो गया और भी बहुत सारी चीज़ें होंगी, फिक्स प्रिपोजिशन हो गया। तो इसके लिए बुक आती है ब्लैक बुक। टॉपर्स भी आपको यही सजेस्ट करेंगे, मैं भी यही सजेस्ट आपको करता हूँ क्योंकि मैंने भी खुद से पढ़ करके इस वाले एग्जाम को क्रैक किया। तो एक आती है ब्लैक बुक। आप ब्लैक बुक क्या कर सकते हो, खरीद के पढ़ सकते हो। अच्छा, उसमें 5-6 सेक्शन बटे हुए हैं। साइनो का अलग सेक्शन है, एंटो का अलग सेक्शन है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का अलग सेक्शन है, इडियम्स एंड फ्रेजेस का अलग सेक्शन है। आपको हर एक सेक्शन को पर डे करना है। लगता हूँ थोड़ा सा हेक्टिक है, मान सकते हो कि थोड़ा सा हेक्टिक हो जाएगा, पर आपको पर सेक्शन को पर डे करना है। तब जाके आपको चीज़ें, आप उस बुक को एग्जाम आने तक 2 बार 3 बार 4 बार आप उसको रिवाइज कर पाओगे। अगर आपने नहीं किया तो आप उसको रिवाइज नहीं कर पाओगे। जब आप रिवाइज नहीं कर पाओगे तो आपके नंबर्स आएंगे ही नहीं आएंगे। तो इसीलिए आपको इंग्लिश में भी बस 2 चीज़ें करनी, इसके अलावा दुनिया की कोई चीज़ें नहीं करनी। कोई कह रहा है कोचिंग पढ़ लो, कोई कह रहा है ये कर लो, कोई कह रहा है वो कर लो, बिल्कुल नहीं करनी। आपको 2 चीज़ें करनी है। नीतू मैम की बुक लीजिए, उसके सारे रूल्स को याद कीजिए, उसके नोट्स बनाइए, उसको पर डे रिवाइज कीजिए। दूसरी बात, ब्लैक बुक है, इस वाले बुक को आप मंगवाइए, जैसे भी आप मंगवा सकते हैं। अगर मार्केट में मिलता है जाकर मार्केट से ले लीजिए, वरना फिर ऑनलाइन मंगवा लीजिए। और इसके हर एक सेक्शन को आपको पर डे रिवाइज करना है। अगर आपने नहीं किया तो फिर आप अपने आप साथ धोखा कर रहे हैं। आपको करना ही करना है। मैथ हो गया, इंग्लिश हो गया, अब चलते हैं हम लोग रीजनिंग की तरफ। रीजनिंग का क्या, रीजनिंग तो बच्चे ऐसे ही बना लेते हैं, मेरा भी ऐसा ही हो गया था, ये सबका ऐसे ही हो जाता है। बट फिर भी अगर आपको लगता है कि हाँ रीजनिंग के लिए आपको कुछ करने की ज़रूरत है तो यूट्यूब पे बहुत सारे ऐसे पड़े हुए हैं, आप उनके चैनल को फॉलो कर सकते हो। या अगर ऐसा लगता है कि हाँ आपको यूट्यूब अगर ज़रूरत है रीजनिंग की कि नहीं हम ऐसे ही पढ़ेंगे, तो दक्ष पॉइंट पे ही कुछ दिनों में अगर सारे बच्चे, अगर ऐसा होगा कि हाँ नहीं हम यहीं से पढ़ने वाले हैं या फिर हम यहीं से पढ़ेंगे, तो कुछ दिनों में रीजनिंग की भी आपके लिए व्यवस्था करा दी जाएगी। आप यहाँ से भी पढ़ सकते हो। वैसे रीजनिंग सारे बच्चे खुद से ही कर लेते हैं। अगर आपको रीजनिंग नहीं आ रहा है तो यूट्यूब पे और भी बहुत सारे चैनल है, हमारे दक्ष पॉइंट पे भी आपको पढ़ाया ही जाएगा। और अच्छा, रीजनिंग में क्या मायने रखता है, रीजनिंग में आपको प्रैक्टिस मायने रखता है।
प्रैक्टिस और सिर्फ प्रैक्टिस। जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करोगे रीजनिंग की, आप उतना ही ज़्यादा फास्ट बनोगे। कहा जाता है कि रीजनिंग बहुत सारे बच्चे कर लेते हैं, ऐसा नहीं है, कुछ बच्चे नहीं भी कर पाते हैं। रीजनिंग आपको स्कोर दिला के जाता है, मैथ्स में और ऐसे सब स्कोर आपको मिले या ना मिले, बट रीजनिंग जो है आपको स्कोर दिला के जाता है। तो रीजनिंग को आपको ढंग से करना है। एक प्रॉपर बुक लीजिए। बुक कौन सा? तो बुक ए वाला, पिनेकल का रीजनिंग PYQ। अब जितना ज़्यादा PYQ बनाओगे, जितना ज़्यादा PYQ बनाओगे, आपके लिए उतना ही ज़्यादा फायदेमंद है। अगर आप PYQ नहीं बनाते हो तो फिर आपके लिए मतलब हो सकता है, ऐसा नहीं है आप PYQ नहीं बनाओगे तो आपसे एग्जाम क्रैक नहीं होगा, बट क्वेश्चन रिपीट होते हैं। बहुत सारे क्वेश्चन जो होते हैं वो रिपीट होते हैं एग्जाम में, तो इसलिए मैं ज़्यादा PYQ पे भरोसा करता हूँ। और मेरे पास खुद भी बुक है, इतना इतना मोटा मोटा बुक है। आप चाहो तो जाके मार्केट में पता कर सकते हो कि हाँ इतना मोटा है कि नहीं। तो आपको इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखना है। रीजनिंग के लिए सिर्फ एक बुक, और अगर आपको रीजनिंग नहीं आती, बिल्कुल आप शुरुआत से शुरू कर रहे हो, तो कोई आप टीचर पकड़ लीजिए जिनके यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियो पड़े होंगे। अगर आप लोग कमेंट नीचे करके कहोगे कि नहीं सर हमको यहीं से पढ़ना है, मुझे यहीं से चाहिए, तो यहाँ पे भी दक्ष पॉइंट पे भी आपको रीजनिंग की व्यवस्था करा दी जाएगी, आप पढ़ सकते हो। बाकी रीजनिंग के लिए भी 2 चीज़ें, ये वाली 2 चीज़ें आपको रीजनिंग के लिए भी है। आप चाहो तो प्रैक्टिस कर लो किसी भी यूट्यूब चैनल से, या फिर प्रॉपर सीख लो कैसे, जैसे पेपर कटिंग आता है और भी बहुत सारी चीज़ें आती हैं। हालांकि रीजनिंग तो मैं नहीं पढ़ाता हूँ, और भी हमारे दक्ष पॉइंट में और भी बहुत सारे टीचर है जो अच्छे खासे रीजनिंग पढ़ाते हैं, आप उनसे पढ़ सकते हैं। तो इतनी बहुत सारी चीज़ जैसे कि पेपर कटिंग वगैरह हो गया, या फिर फिगर का क्वेश्चन हो गया, ये सब सारी की सारी चीज़ जो होता है आपके SSC एग्जाम में आती है, और उसमें आप एक अच्छा खासा मार्क्स गेन कर सकते हो। तो ये आपकी रीजनिंग की सारी चीज़ें हो गई। अब हम लोग बात करते हैं जीके की। जीके के लिए ऐसे बहुत सारे मैंने टॉपर्स देखे हुए हैं, या फिर मैंने खुद भी फील किया हुआ कि अगर आप लुसेंट पढ़ सकते हो, अगर आप लुसेंट पढ़ सकते हो तो आप पढ़ो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। लेकिन होता ऐसा है कि बहुत सारे लोगों से लुसेंट पढ़ा ही नहीं जाता है, क्योंकि इतना मोटा है वो, मतलब गागर में सागर जैसी चीज़ें, इतनी सारी चीज़ें भरी हुई है उसमें कि बहुत सारे लोग ध्यान से पढ़ ही नहीं पाते। तो मैं इसके लिए मैं आपको सजेस्ट करूँगा, हमारे यूट्यूब पे ही एक चैनल है परमार सर का, परमार SSC करके उनका चैनल है, आप वहाँ से पढ़ो, माइंड ब्लोइंग पढ़ाते हो, परमार SSC करके आप वहाँ से पढ़ो। मैंने भी उन्हीं से पढ़ी हुई है। ये माइंड ब्लोइंग पढ़ाती है। SSC के मतलब क्या ही कहते हैं उनको, अगर इनको मतलब क्या ही पिटोम, मतलब एक होता है इतना बड़ा एग्जाम्पल, तो परमार सर आप ले लीजिए अगर आप इनसे पढ़ते हो। हालांकि कोई प्रमोशन नहीं है, परमार सर सबको ही जानता है परमार सर को, हालांकि कोई लेकिन फिर भी मैं सजेस्ट करूँगा, अगर आपको जीके पढ़नी है, ढंग से पढ़नी है, तो आप परमार सर को फॉलो कर सकते हैं। इनके बिना तो मतलब क्या ही कहे, SSC का जीके मतलब खैर, तो इनके बारे में आप जाओगे चैनल पे उनके, आप खुद से पता करोगे तो आपको पता लग जाएगी कि हाँ परमार सर आखिर चीज़ है क्या, वो जीके पढ़ाते कैसे। तो आपकी 4 चीज़ें कंप्लीट हो गई। मैंने मैथ के बारे में बताया, मैंने आपको इंग्लिश के बारे में बताई, मैंने आपको रीजनिंग के बारे में बताई, मैंने आपको जीके के बारे में बताई। क्लियर? सबसे पहले प्री के आपको 4 सब्जेक्ट हैं, और यही 4 सब्जेक्ट आपके मेंस में भी आएंगे, बट मेंस में एक एक्स्ट्रा आ जाता है कंप्यूटर का। तो जब मेंस की बारी आएगी तो मैं फिर आपके सामने उपस्थित हो जाऊंगा उसकी स्ट्रेटजी को लेकर कि हाँ कैसे कैसे क्या करना है। पर फिलहाल आपको इन सारी चीज़ों को फॉलो करना है, जैसे बोलेंगे वैसे ही आपको करना है, आपको दूसरा और कोई चीज़ें नहीं करनी। अगर आप दूसरा और कोई चीज़ें करते हो तो मतलब मान लो आप भटक रहे हो, आपको भटकना ही नहीं है। SSC ज़्यादा कुछ आपसे मांगता नहीं है। SSC का मतलब है सिर्फ आप प्रीवियस ईयर बनाओ, जितना हो सके उतना ज़्यादा प्रैक्टिस करो, आप एग्जाम क्लियर कर लोगे। इसके अलावा और कोई आपसे ऑप्शन नहीं। अच्छा, अब आप इन सारे चारों चीज़ों को, चारों सब्जेक्ट को एक दिन में कैसे करोगे, टाइम मैनेजमेंट करना आपका काम है। मैं बता सकता हूँ कि हाँ 2-2 घंटे कर लो, 3-3 घंटे कर लो, एक सब्जेक्ट को 2 घंटा, तो अगले जैसे रीजनिंग को आप 1 घंटा भी दोगे तो चलेगा, क्योंकि रीजनिंग इजी सब्जेक्ट होता है, बट आपको मैथ और इंग्लिश को ज़्यादा टाइम देना पड़ेगा, आपको जीके को भी ज़्यादा टाइम देना पड़ेगा। तो इस तरीके से अगर आप चाहो तो कर सकते हो, आपका एग्जाम क्लियर हो जाएगा। दूसरी बात, अब अपना ध्यान कैसे बनाए रखना है, क्योंकि एक बार बैठना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। आप चाह रहे हो कि लगातार बैठ करके मैं 8 घंटे पढ़ लूँ, नहीं, ये पॉसिबल नहीं है। आपको बीच बीच में उठ करके थोड़ा सा ब्रेक लेना पड़ेगा, 10 मिनट का, 5 मिनट का, थोड़ा कहीं टहल लिया, किसी ऐसे फ्रेंड से बात कर लिया जिसे बात करने के बाद मूड हल्का हो गया। ये नहीं कि अब थोड़ा सॉन्ग सुन लिया, अब सॉन्ग भी सुनता, लेकिन ऐसा नहीं होता कि एक सॉन्ग सुन रहे तो सुनते ही जा रहे, 5 सॉन्ग सुन लिए, 10 सॉन्ग सुन लिए, बस आपका जो 10 मिनट का जो ब्रेक था ये कब आधा घंटा में बदल जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा, क्योंकि टाइम जो अभी गया सो गया,
वो वापस नहीं आने वाला। तो इसलिए इस चीज़ पे आपको कंट्रोल करनी पड़ेगी। 10 मिनट का जो ब्रेक है इस पे आपको कंट्रोल करना पड़ेगा, वरना ये फिर आपसे कंट्रोल नहीं होने वाला है। तो इसलिए इस बात का आप ज़रा ध्यान रखें। और बाकी आप लोग प्रिपरेशन कीजिए। अगर आपको कोई भी दिक्कत होती है आगे तो इस वीडियो के नीचे आप लोग कमेंट कीजिएगा। आपको जवाब देने के लिए बहुत सारे लोग, हमारे यहाँ के टीचर लोग उपस्थित रहेंगे। आपको आगे की चीज़ें आपको मिल जाएगी। चलिए फिलहाल इतना ही। अगली बार जब भी कोई दिक्कत होगा तो फिर हम आपसे मिलेंगे अगली बार। तब तक आप लोग अपनी तैयारी को कंटिन्यू रखें। चलिए, धन्यवाद।